रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच में, इन दोनों के बीच में फाइंड करनी है। तो बेसिकली इसके लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और इसके हम एंड्स जो हैं बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो जैसे हम इसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस चार्ज, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे, क्या होंगे, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, और यहाँ पर माइनस के सामने प्लस चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। इसको, इन चार्जेस को हम क्यू एफ कहते हैं, विच आर रियल चार्जेस और फ्री चार्जेस, ठीक है। और यहाँ जो चार्ज होता है इसे क्यू पी कहते हैं, पोलराइजेशन चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, ओके। तो और यहाँ इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है इसे क्यू एफ कहते हैं, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है इसे क्यू पी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपन पहले से यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, उसकी जो वैल्यू होती है, तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ई, वो हमारा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला एक बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है जो आपको मालूम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर खेल क्या है, देखो यहाँ पर ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण है, इसको हम कहते हैं ई नॉट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इसके कारण, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ई इन। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं और यहाँ कुछ चार्जेस हैं, तो ये भी वैसे ही हाल है जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ई इन देखें तो ई इन हमारा जो है वो हमारा हो जाता है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। जैसे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है हमारा, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, या आप इस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो 11th-12th में आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, तो इसको ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करके हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, आउटसाइड में इतना हो गया स्टूडेंट्स। बट जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट है, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो ये मैंने अभी यहाँ जो लिखा था ये आपके रफ वर्क के लिए था, आपको बताने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए था, ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर द रफ वर्क। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहाँ पर, ठीक है, वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका एक तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैं इसे जो है ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप कई तरीक़ों से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल में आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, माइनस लगा देता हूँ, सॉरी प्लस लगा देता हूँ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है, वेक्टर सम हो जाएगा। हालांकि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, अब वो क्यों आएगा कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अब ई इन कितना था, ई इन हमारा है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बन रही है, जो हमारा पी होता है वो माइनस सिग्मा पी होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली डायरेक्शंस और वेक्टर्स के बारे में कंसिडर नहीं करें, बट हम यहाँ पर डायरेक्शंस के साथ अगर लिखेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस,
ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है जो हमारा रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूंगा इतनी। देखो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं किया है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। वो बस आपको थोड़ा समझाने के लिए। मेन इक्वेशन आपका ये है, देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। दैट्स द मेन रीज़न कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, और आना ही चाहिए, ठीक है। दैट्स द मेन रीज़न वाई द नेगेटिव साइन इज एक्चुअली कमिंग आउट हियर, क्यों आ रहा है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज़ वेल क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से अगर ई नॉट निकालता हूँ, मतलब ई नॉट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि डाइलेक्ट्रिक के एब्सेंट में, ठीक है, विच इज़ इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ई होता है, ठीक है, वो हमारा जो ई होता है, वो हमारा होता है ई नॉट अपॉन के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप सभी लोग ये इक्वेशन जानते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, ठीक है। मैं यहाँ रफ वर्क में समझा देता हूँ, जैसे कि ई इक्वल्स टू है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा के इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि 1/k अगर मैं लिख दूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये जो क्वांटिटी आई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आपको अब दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, यहाँ वेक्टर्स के साथ में लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर क्या है, ई की जो वैल्यू है वो प्लग कर देता हूँ, ओके सॉरी, ई नॉट की वैल्यू हम प्लग कर देते हैं यहाँ से। सो ई नॉट इक्वल्स टू निकलेगा, ठीक है, के ई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट ऑफ कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी के, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, पी की वैल्यू को निकाल लिया जाए, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी के -1 ई इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट के -1 ई। तो ये है आपका रिलेशन पी एंड ई के बीच में, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन पी एंड ई वेक्टर, ठीक है। तो जब अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछने के लिए आएगा तो आप इतना कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या लिखे हो, तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स कि आप इस साइड ले रहे हैं या इस साइड ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन इक्वेशन ये है आपका, जिसमें कि आपको ये यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन आना जरूरी है, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज व्हाट विच इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बीच में हमने क्या किया है, आप ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा नहीं करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, बिकॉज दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई